हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की जो वीडियो है इसमें क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड उसी के लिटरेचर बुक की एक स्टोरी है, द वैड वेल्स वेडिंग इनविटेशन, जो कि यूनिट 1 का सेक्शन भी है। आज उस स्टोरी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये रचना सागर की इंग्लिश लिटरेचर की बुक है, ये उसी का पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपने तो कई सारे स्टोरीज सुना होगा बेटा। कई सारे इनविटेशन आप लोगों के घर में भी आती रहती हैं, शादियों की इनविटेशंस आती रहती हैं। लेकिन क्या कभी आपके घर में या आपने कभी ऐसा इनविटेशन सुना कि किसी कुएं की शादी हुई हो या हो रही हो या होने को हो, और उसका इनविटेशन आपको, जो उसके शादी का इनविटेशन आपको जो है मिला हो? तो टाइटल से देखिए आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि बहुत ही यूनिक स्टोरी है। इस स्टोरी को सुनिए, बहुत ही बढ़िया स्टोरी भी है। और स्टोरी जानेंगे तभी आप एक्सरसाइज वगैरह भी आप अच्छे से याद कर पाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी याद कर पाएंगे। तो उस पर्पज से भी यह यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है कि आप स्टोरी को जानें। आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, क्लास 6 के जो भी बच्चे, मैं बता दूं कि अभी तक तो मैं एडजेक्टिव ग्रामर सेक्शन में पढ़ा रहा था। तो वो सारे टॉपिक्स जो भी स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए थे एडजेक्टिव में, प्रोनाउन में, नाउन में या फिर सेंटेंस में, उन सभी को आप देखिए स्टार्टिंग के एटलीस्ट 2 3 3 4 4 पार्ट। तो उससे आपके जो सिलेबस का लेवल है वो कवर हो जाएगा और आप वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे जो आपके बुक में दिया है इस लेवल पे, ठीक है। और अब आगे की जो भी ग्रामर की वीडियोस होंगी उसमें मैं टेंस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उसके भी एटलीस्ट कम से कम, जब तक मैं सारे टेंस को जो मिनिमम लेवल के हैं, जो बेसिक लेवल के हैं, उनको मैं कवर करूँ, तो वो सारे वीडियोस आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर धीरे धीरे हाई लेवल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगर आपको समझ में आए तो कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज इट डिपेंड्स ऑन यू। देखिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है आपके यूनिट वन का जो सेक्शन बी है बेटा, उसी का ये स्टोरी है। और स्टोरी को आप लोग अच्छे से सुनिएगा, आखिरी तक सुनिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो फिर स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट हाफ एन आवर में इस स्टोरी को मैं फिनिश करूँ। ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊँगा कि वर्ड टू वर्ड नहीं एक्सप्लेन करूँगा, बट लेट्स स्टार्ट। द वैड वेल्स वेडिंग इनविटेशन। तो देखिए वैड मतलब होता है कि स्ट्रेंज, अजीब। तो एक अजीब से जो है कुएं की शादी के इनविटेशन टाइटल है। देखिए मोस्ट ऑफ अस हैव हर्ड अबाउट द विट्स ऑफ बीरबल एंड मुल्ला नजरुद्दीन। आप सभी ने देखी, अभी हमने लास्ट चैप्टर में भी बीरबल और की बुद्धिमानी की कहानी हमने देखा था कि कैसे जो है उसने जो है एक शौकत अली थे, उनको उनकी रक्षा किया, उसकी वो जो है जान उससे बचाता है। ऐसे एक और नाम आई होप आपने सुना होगा, मुल्ला निज़ारुद्दीन की। ये सब लोग क्या है कि अपनी बुद्धिमानी के लिए, विवेक के लिए काफ़ी फेमस है बेटा। वही देखिए आगे स्टोरी में एक नाम और आता है क्या, तेनाली रामलिंगा। इस नाम को अच्छे से याद कर लीजिए कि तेनाली रामलिंगा इज पॉपुलर एंड वेल नोन टू फॉर हिज विट्स एंड इंटेलिजेंस। जो तेनाली रामलिंगा है, ये भी अपने बुद्धिमत्ता के लिए, जो विवेक के लिए क्या है, बहुत ही फेमस है। तेनाली is a small town in आंध्र प्रदेश एंड रामलिंगा was a simple ब्राह्मण बॉय फ्रॉम दिस टाउन। एक्चुअली तेनाली जो है एक छोटा सा आंध्र प्रदेश का गांव है, और ये जो रामलिंगा है ये वहाँ का एक ब्राह्मण परिवार का एक लड़का है। इसी वजह से इसका नाम क्या हो गया, तेनाली रामलिंगा पड़ा। सो विथ हिज विट्स एंड इंटेलिजेंस ही वेंट टू बिकम द कोर्ट जस्टिस ऑफ कृष्णदेव रयालू ऑफ विजयनगर हम्पी एम्पायर। हम्पी में एक राजा हैं कृष्णदेव रयालू, जो कि विजयनगर, जिसका निक नेम यहाँ पे क्या दिया गया, हम्पी दिया गया है। उनके कोर्ट में वो भी क्या बन जाता है, कोर्ट जस्टर बन जाता है, यानी कि उसकी भी एडवाइसेस हर जगह ली जाती हैं। कृष्णदेव रयालू was one of the most famous and successful ruler of Vijayanagar, and he ruled 1509 till 1529, much before Barbar established the Mughal dynasty. देखिए जो कृष्णदेव जो रयालू थे, उन्होंने विजयनगर में काफ़ी अच्छे से शासन किया, काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे। उनका जो लाइफ स्पैन है, जो मतलब कि जब तक उन्होंने जो है वहाँ पे शासन किया, वो क्या है 1509 से लेकर के 1529 तक, यानी 1529 तक। ये तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। और जो उनका जो शासन काल था वो क्या था, मुगल डायनेस्टी के आने के बहुत पहले ही इन्होंने जो है शासन किया। तो चलिए रीड एंड रिजॉइस पे चलते हैं, अपने एक्चुअल स्टोरी पे चलते हैं। वो अभी तक बैकग्राउंड पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि
During the period when Sri Krishna Dev Rayalu was the ruler of the Vijayanagar Empire, was with Hampi as its capital, Mohammedan sultans were ruling Delhi. The sultans were powerful and ruling many parts of the northern India. They were always attempting to invade the Hindu ruled kingdoms and grab them into their fold. The sultan always found some excuse or the other to wage a war. तो देखिए इस पैसेज में क्या है कि जो कृष्णदेव रयालू हैं वो जब शासन कर रहे थे विजयनगर की एम्पायर पे, जो समय जो है वहाँ उनकी राजधानी क्या थी, हम्पी थी। और उस समय जो दिल्ली था, दिल्ली में किसका शासन चल रहा था, सुल्तान्स का शासन चल रहा था। और जो सुल्तान्स थे वो बहुत ही पावरफुल थे और नॉर्थर्न इंडिया के कई सारे हिस्सों में उनका शासन भी था। और हमेशा वो कोशिश करते, अटैम्प्ट करते क्या करने का, कि जितने भी हिंदू रूल्ड किंगडम्स हैं उनको क्या कर लें, वो अपने कब्जे में कर लें, अपने कंट्रोल में कर लें। इस वजह से हमेशा वो अक्सर कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढते, बहाना ढूंढते थे क्या करने के लिए, वेज वार, युद्ध शुरू करने के लिए या युद्ध करने के लिए। आइए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पैसेज में। So the Delhi Sultan once got an idea to trouble Sri Krishnadev Rayalu and instantly he sent a wedding invitation to him. Going through the contents of the invitation, the royal court, Bhuvana Vijayam and the king Rayalu went speechless. The invitation read this. तो कृष्णदेव रयालू को जो है परेशान करने के लिए जो है दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके दिमाग में एक प्लान आता है और वो करते क्या, तुरंत क्या करते हैं कि वेडिंग इनविटेशन जो है किसके नाम लिखते हैं, कृष्णदेव रयालू के नाम लिखते हैं। और जब वो इनविटेशन उस रॉयल कोर्ट में पहुंचता है तो वहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं और राजा होते हैं वो लोग क्या होते हैं, उस लेटर को पढ़ने के बाद स्पीचलेस हो जाते हैं। क्यों, क्या ऐसा कारण क्या था। सो देखिए मैं वो लेटर पढ़ता हूँ, जो लेटर आया हुआ था, यहाँ थोड़ा सा ब्लर है, मैं रीड आउट करता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। उसमें लिखा रहता है कि डियर Krishnadev Rayalu, we propose to perform the marriage of the newly dug well in our kingdom on the first day of the next month. We have pleasure of inviting all the wells in your kingdom to attend the rituals, and their presence is solicited from Delhi Sultan. अब दिल्ली सुल्तान देखिए लेटर में लिखते क्या है कि अभी अभी क्या हुआ है कि हमारे राज्य में जो है, हमारे किंगडम में एक न्यूली डग, अभी एक नया नया कुआं जो खोदा गया है और हम उसकी क्या करना चाहते हैं, मैरिज, शादी करना चाहते हैं। और हम चाहते क्या है कि आपके राज्य के जितने भी कुएं हैं वो सब हमारे जो है इस इन्विटेशन में आए, यानी कि इस कुएं की शादी में आए। और उनका जो प्रेजेंस है वो क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो ये जो है अब उनको इनविटेशन भेजा जाता है। अब आप खुद सोचिए कि भला कोई कुएं की शादी हो, ठीक है, आप कुएं की शादी कराइए, बट दूसरे कुएं हैं, यानी दूसरे राज्य के जो कुएं हैं या फिर कोई भी कुएं जो कहीं पे हैं बेटा, वो भला कैसे किसी की शादी में जा सकते हैं, वो चल तो सकते नहीं। तो अब देखिए क्या होगा, अब क्या उनके बीच में फाइट होगा, क्या होगा। चलिए आगे हम पैसेज पढ़ते हैं और स्टोरी को जानते हैं। सो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में और चलिए देखते हैं कि आखिर इस समस्या का सलूशन कैसे होगा। सो अभी तक देखिए इन्विटेशन आया था, बट आगे देखिए क्या हुआ। द ट्रबल डिड नॉट स्टॉप देयर, जो समस्या थी वही नहीं रुकी। अ वार्निंग लेटर वॉज अटैच्ड अलॉन्ग विद द इन्विटेशन। द वार्निंग लेटर सेड दैट इन केस ऑफ द किंग फेल्ड टू send all the wells to his kingdom on the specified day, such action would be treated as an insult and would be invite the fury of the Delhi Sultan. तो दिल्ली सुल्तान लिखते हैं क्या है, जो इनविटेशन कार्ड भेजा उसके साथ में एक वार्निंग लेटर भी लिखते हैं। और उस वार्निंग लेटर पे उन्होंने क्या मेंशन किया कि अगर राजा जो है इस काम को करने में फेल हो जाते हैं, यानी कि जो कुएं हैं अगर उसके राज्य में जो है दिए गए दिन, जो अगले महीने की एक तारीख जो फिक्स की गई थी, अगर उस दिन जो रयालू थे अगर उनके राज्य के सारे कुएं उस नए खोदे गए कुएं जिसकी शादी हो रही उसमें नहीं पहुंचेंगे सारे कुएं, तो क्या होगा, ये जो है एक तरह से इंसल्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, इंसल्ट माना जाएगा अगर ऐसा करने में वो फेल हो जाते हैं। और इससे क्या होगा कि ये जो है मौका देगा क्या करने का, दिल्ली सुल्तान को गुस्सा दिलाने का जो है मौका देगा। ठीक है, यानी जब दिल्ली सुल्तान गुस्से में आए सिंपली क्या होगा, फिर युद्ध होगा। तो
तो ओवरऑल क्या पर्पस था वो तो सब लोग समझ चुके थे। आइए नेक्स्ट जो है पैसेज पर चलते हैं। रयालू ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन अलॉन्ग विद द लेटर थ्रू द पर्सनल मैसेंजर फ्रॉम द सुल्तान ऑफ दिल्ली could not understand what to do about it. Everyone knew that sending wells from one place to another place was practically impossible. Ralu was perplexed and wondered how to reply. Ralu forwarded the puzzling wedding invitation and warning letter to the chief minister Thiammarusu, इनके यहाँ के एक और मेंबर हैं, and asked to come up with the solution within day or two. अब देखिए जब वो इन्विटेशन लेटर आता है और किसके थ्रू आता है, एक पर्सनल मैसेंजर जो दिल्ली सुल्तान के होते हैं उनके थ्रू ये मैसेज जो है उन तक पहुंचता है। अब जो रयालू थे वो काफ़ी परेशान हो जाते, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो इसका रिप्लाई कैसे दे। क्यों? क्योंकि एवरीवन, सब लोग जानते थे कि एक जगह से दूसरी जगह पे प्रैक्टिकल वे में उन कुओं को भेजना जो उनके राज्य में थे वो इम्पॉसिबल था। रयालू वॉज परप्लेक्स्ड एंड वंडर्ड हाउ टू रिप्लाई। रयालू बहुत परेशान हो जाते हैं, झुंझला जाते हैं, सरप्राइज थे, चकित थे कि आखिर इस लेटर का उत्तर कैसे दिया जाए, क्योंकि उत्तर नहीं देंगे तब भी दिक्कत हो जाती। सो रयालू काफ़ी पजल थे। वो उन्होंने क्या किया, जो वेडिंग इन्विटेशन आया था जो और साथ में जो वार्निंग लेटर आया था, उन दोनों को अपने चीफ मिनिस्टर थिम्मारुसु के पास भेज देते हैं और कहते हैं कि तुम जो है 2 या 3 दिन के अंदर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढो और दरबार में क्या करो, जल्दी से इसका कोई सोल्यूशन लेके आओ। अब आगे देखिए क्या होता है। थिम्मारुसु found the invitation equally strange and the problem like a complex puzzle. What an invitation! Thimarusu thought inviting well of Vijayanagar Empire to the wedding of a well at Delhi. Even Thimarusu could not think a solution that could effectively avoid the rift between the two kingdoms. तो देखिए वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर थे कौन, थिम्मारुसु, उनको भी वो जो लेटर उतना ही स्ट्रेंज लगता है और एकदम अजीबो गरीब लगता है जितना कि किसको लगा था, रयालू यानी कि राजा साहब को लगा था। व्हाट एन इन्विटेशन! वो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, ये कैसा इन्विटेशन है कि विजयनगर के सारे जो है वेल्स को, कुओं को क्या किया गया है, दिल्ली में जो है दिल्ली बुलाया गया है, वो भी एक शादी में। थिम्मारुसु को एक भी जो है सलूशन नहीं मिलता है कि आखिर कैसे इन दो राज्यों के बीच में होने वाले जो फाइट्स हैं उनको कैसे रोका जाए। उनके दिमाग में एक भी आइडिया जो है नहीं आता है, यानी कि वो सलूशन ढूंढने में असफल हो जाती हैं। अब आखिर में क्या होगा चलिए जानते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो थिम्मारुसु अप्रोच्ड द किंग रयालू एंड एक्सप्रेस्ड हिज inability to work out any solution. Rayalu was much troubled on hearing the words of chief minister. Then Thimarusu told the king that the poet Ramlinga, who was well known for his wits and intelligence, could come up with a good solution of the problem. अब थिम्मारुसु रॉयल कोर्ट पहुंचते हैं और रयालू के सामने पहुंचते हैं और क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं कि वो कैपेबल नहीं हो पाए, वो सक्सेस नहीं हो पाए कोई भी सोल्यूशन ढूंढने पे। अब रयालू को अपने चीफ मिनिस्टर जिनसे उनको काफ़ी उम्मीद थी, उनकी वर्ड्स को सुन करके वो क्या हो जाते, काफ़ी ट्रबल में आ जाते, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद थिम्मारुसु ने क्या किया कि किंग से कहा, राजा से कहा, रयालू से कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, जो कवि रामलिंगा हैं वो अपने विट्स एंड इंटेलिजेंस के लिए बहुत फेमस हैं, क्यों आप ऐसा न करें कि आप उनको बुलाएं और उनको बोले कि वो कोई ना कोई सोल्यूशन आपको इसका प्रोवाइड कराएं। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। सो विद द किंग्स परमिशन थिम्मारुसु headed to the Ramlinga's residence and explained everything about the strange invitation of him. Ramlinga studied the invitation and warning letter. He then turned to the Thimarusu and said, "Dear Chief Minister Thimarusu, the Delhi Sultan must be attempting to humiliate our king and find an excuse to wage yet another war. There is no problem either with the invitation or the warning letter.
देयर इज नथिंग टू वरी, यू गो होम पीसफुली एंड रिलैक्स। रामलिंगा एश्योर्ड, रामलिंगा ने क्या किया, एश्योर किया। सो देखिए है क्या कि अब जब परमिशन राजा की मिल गई तो राजा के परमिशन के साथ जो चीफ मिनिस्टर थे तिम्मारुसु, वो कहाँ पहुंचते हैं, रामलिंगा के घर पे पहुंचते हैं और सब कुछ क्या करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं उस स्ट्रेंज इन्विटेशन के बारे में। रामलिंगा ने क्या किया, उस इन्विटेशन और वार्निंग लेटर को बहुत ही अटेंटिवनेस के साथ पढ़ा और फिर वो रामलिंगा जो है थिम्मासुरु की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, डियर चीफ मिनिस्टर थिम्मासुरु, हे चीफ मिनिस्टर थिम्मारुसु, जो ये दिल्ली है के सुल्तान हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमारे किंग को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहाना ढूंढ रहे हैं, एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं क्या करने का, एक और वॉर स्टार्ट करने का। लेकिन देयर इज नो प्रॉब्लम आइदर विद द इन्विटेशन और द वार्निंग लेटर, लेकिन आप परेशान मत होइए, जो इन्विटेशन लेटर उन्होंने भेजा है या फिर जो वार्निंग लेटर भेजा उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देयर इज नथिंग टू वरी, यू गो होम पीसफुली एंड रिलैक्स, रामलिंगा एश्योर्ड। रामलिंगा जो है क्या करता है, एश्योर करता है उनको कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, आप शांति से घर जाइए और आराम करिए, मैं आपको उनकी सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो बच्चों आप लोग खुद सोचिए कि आखिर इसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा, कैसे इस युद्ध को वो लोग टाल पाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और हम लोग आगे स्टोरी को समझते हैं। एंड स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, जिन भी बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए साइड में एक नोटिफिकेशन कॉलम भी होगा, नोटिफिकेशन बेल होगा सॉरी, उसको भी प्रेस करके आप ऑन कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कभी भी मैं कोई भी वीडियो अपडेट करूं तो आपको रिसेंटली तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, आप लेटेस्ट सारी वीडियोस देख पाएं। सो चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सो थिम्मारुसु, आई शैल गिव द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इन भुवना विजयम टुमारो। सो थिम्मारुसु से कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, इसका जो सोल्यूशन इस समस्या का मैं कहा दूंगा भुवना विजयम में कल दूंगा, यानी जहां पे सभा होगी सभा में कल जो है मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा। एज यूजुअल हमेशा की तरह भुवना विजयम स्टार्टेड इट्स सेशन द नेक्स्ट मॉर्निंग, बट देयर वाज ओनली worry on everyone's face, including King Realus. Amid the gloomy atmosphere, Ramlinga rose from his seat and started reading the reply prepared by him on behalf of King Realu to Delhi Sultan. सो चल देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एज यूजुअल हमेशा की तरह जो है विजय जो भुवन की जो सभा थी वो क्या अगले सुबह स्टार्ट होती है और उस दिन जितने भी वहाँ पे लोग थे सबके चेहरे पे क्या थी, टेंशन चारों तरफ दिखाई दे रही थी, उनके चेहरे मतलब बिल्कुल चिंतित थे। यहाँ तक कि जो रयालू था यानी कि जो राजा थे वो भी बहुत चिंतित थे। जो ग्लूमी थी, जो उदासता थी वो चारों तरफ जो है फैली हुई थी। तभी रामलिंगा जो है क्या करते हैं, अपने सीट से उठते हैं एंड अपना जो रिप्लाई था जो वो लिख करके ले आए थे वो क्या करते हैं, राजा के बिहाफ में दिल्ली सुल्तान के लिए जो मैसेज लिखा था उन्होंने वो जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द टोटल गैदरिंग ऑफ भुवना विजयम cheered at once on hearing the reply intelligence composed by Ramlinga and appreciated him। और जैसे वो अपना लेटर जो है जो है पढ़ करके सुनाते हैं, जितने भी उस भवन के लोग थे सब लोग खुशी से क्या करते हैं, चीयर अप करने लगते हैं और क्या करते हैं, उनके इस जो इंटेलिजेंट जो बुद्धिमत्ता से जो उन्होंने कंपोज किया था लेटर उसकी तारीफ करते हैं। तो बेटा अब आप भी जानना चाह रहे हो कि आखिर उस लेटर में ऐसा क्या लिख दिया था कि वो सब लोग उसे जो है पढ़ के एकदम सरप्राइज होगा। चलिए देखिए मैं भी आपको पढ़ के सुना दूं, थोड़ा सा देखिए लेटर ये ब्लर आपको दिखेगा बट आप लोग थोड़ा सा सुनने में फोकस करिएगा। सो लिखते हैं विजय नगरम हम्पी डेट XXX, सो टू हिज एक्सीलेंस द सुल्तान ऑफ दिल्ली, सुल्तान ऑफ दिल्ली को लेटर लिखा जाता है। क्या लिखते हैं, we acknowledge your invitation inviting our wells for the wedding of well in your kingdom. We feel honored to be remembered on this grand occasion. On receiving your invitation, we immediately read the message to all the wells in our kingdom. Our wells are quite upset with your wells as they did not attend their weddings. So अब देखिए है उन्होंने क्या लिखा कि लिखते हैं कि हमें जो है आपका जो है वेडिंग जो इनविटेशन है वो मिला और आप क्या कर रहे हैं कि आपकी जो वेल है उसकी शादी कहाँ हो रही है, आपके राज्य में जो आपकी वेल की जो शादी हो रही है उसका इनविटेशन जो है हमें मिला। हम बहुत ऑनर्ड फील करते हैं एंड रिमेंबर दिस ग्रेट ग्रैंड ओकेजन, इस महान ओकेजन के लिए
ऑन रिसीविंग योर इन्विटेशन वी, और जैसे ही हमें आपका इन्विटेशन मिला हमने क्या किया, ये मैसेज जो अपने सारे वेल्स को, जो हमारे राज्य के जितने भी कुएं हैं सभी को हमने जो है आपका इन्विटेशन लेटर पढ़ के सुनाया। लेकिन आपके इन्विटेशन लेटर को पढ़ते ही जो मेरे राज्य के कुएं हैं, जो हमारे राज्य के कुएं हैं, वो बहुत अपसेट हो गए हैं। वो जो है इस मैरिज को, इस वेडिंग को अटेंड नहीं करेंगे। कहाँ के वेल्स अटेंड नहीं करेंगे? विजयनगर के जो है वेल्स, जो कुएं हैं, वो दिल्ली जाकर के, दिल्ली में जो कुएं की शादी हो रही है उसको अटेंड नहीं करेंगी। अब आगे देखिए क्या लिखा था उसमें, हेंस वी वांट टू लेट यू नो दैट इफ वेल्स पर्सनली come to Vijayanagar and invite, our wells will definitely oblige. Therefore, you are requested to send your wells here to invite our wells personally to the wedding rituals. Once your wells come here, our wells and we together will come to Delhi for the wedding. तो देखिए कितना बेहतरीन रिप्लाई उन्होंने लिखा कि, और आगे लिखते हैं क्या, वो नाराज हैं। हाँ, अगर आपके जो वेल हैं, आपके जो कुएं हैं, अगर वो पर्सनली क्या आए, विजयनगर आए हमारे उन सभी कुओं को क्या करने के लिए, इनवाइट करने के लिए, तो डेफिनेटली हमारे जो वेल्स हैं, हमारे जो कुएं हैं, वो क्या होंगे, आपके रिचुअल्स में डेफिनेटली जाएंगे। सो वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके अगर कुएं पर्सनली क्या आ जाएं, यहाँ पे आए और क्या करें, हमारे कुओं को इनवाइट करें, तब जाके जो हम क्या करेंगे, हम हमारे कुएं तो कुएं और हम भी क्या करेंगे, आपके जो है हमारे रिचुअल में आएंगे। होप टू वेलकम योर वेल्स एट द अर्लिएस्ट, और उम्मीद करते हैं कि हमें आपके कुओं का स्वागत करने का जल्द ही क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। तो आप लोग समझ ही गए होंगे बेटा कि आखिर जो कुएं हैं, जो चाल जो है सुल्तान ने चली थी, उसका चाल जो क्या हो गया, उल्टा पड़ गया रामलिंगा के विट्स एंड इंटेलिजेंस के आगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, आखिर अब फिर क्या होता है समझते हैं। सो देखिए हम आ गए हैं लास्ट पेज पे। दिस रिप्लाई वॉज सेंट टू द सुल्तान ऑफ दिल्ली through a personal messenger. The Sultan was shocked with the reply received. Questioned the messenger, how can we send our wells with you? Without a second thought, the Sultan appreciated the intelligence and wit of the King Rayalu as evident from his reply. Hoping to befriend him, and the Sultan sent many gifts with a messenger of King Rayalu. अब वो जो मैसेज था वो एक पर्सनल मैसेंजर के थ्रू किसके पास पहुंचाया गया, दिल्ली के सुल्तान के पास पहुंचाया जाता है। और जैसे ही दिल्ली के सुल्तान क्या करते हैं, वहाँ की उस रिप्लाई को पढ़ते हैं, वो शॉक्ड हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि जो है क्वेश्चन उनसे किया गया और जो रिप्लाई उन्हें मिला। और वो कहते हैं क्या है कि आखिर हम अपने जो है वेल को कैसे आपके यहाँ भेज सकते हैं। बिना एक भी सेकेंड सोचे वो क्या सुल्तान क्या करते हैं, जो किंग रयालू की बुद्धिमत्ता और की क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, जो उनका इतना बेहतरीन रिप्लाई आता है। और क्या करते हैं, और आशा करते हैं, उन्होंने लिखते हैं रिप्लाई में कि आशा करते हैं हमेशा क्या रहेंगे, दोस्त रहेंगे। और साथ ही में ही जब वो रिप्लाई दोबारा भेजते हैं ना, कौन, सुल्तान, ये लिख करके कि अरे हम कैसे भेज सकते हैं भला अपने कुओं को आपके राज्य में। और वो क्या करते हैं, साथ में रयालू की बुद्धिमत्ता की क्या करते हैं, तारीफ भी करते हैं, और साथ में हमेशा वादा करते हैं हम लोग अब दोस्तों की तरह रहेंगे। साथ ही साथ अपने मैसेंजर के साथ में वो किंग रयालू के लिए क्या करते हैं, बहुत ढेर सारा गिफ्ट भी भेजते हैं। तो इस देखिए स्टोरी खत्म हुई। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टोरी। और एवरीवन वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे कुछ ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग खुद अटेम्प्ट करिएगा। द दिल्ली सुल्तान वंस गॉट एन आइडिया टू ट्रेवल श्री कृष्णदेव रयालू। यहाँ आप सेंटेंसेज, इसके बीच में आप इसका आंसर दीजिएगा, आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज जो है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इसको भी आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले में आपका देखिए थर्ड ऑप्शन ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके रखा हुआ, तो आप लोग बस इसका स्क्रीनशॉट हर क्वेश्चन का ले लीजिए। बी में आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सही है। आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। सो देखिए एमसीक्यू बी, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही है। सी में, डी में भी थर्ड ऑप्शन सही है, और ई में भी थर्ड ऑप्शन सही। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दिस वन इज वेरी यूजफुल एंड दिस इज द क्वेश्चन आंसर। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट क्वेश्चन लिखने के लिए ले लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास हो सकता है बुक ना हो लॉकडाउन की वजह से। सो आप लोग यहाँ से देख लीजिए, और बुक्स वैसे भी आपको ऑफिस में अवेलेबल हो गई हैं। सो जो भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे बच्चों के लिए मैसेज है कि आप स्कूल आ सकते हैं और बुक्स मिलना स्टार्ट हो गई है। ओके, सो इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा।
ओके, आप लोग नोट्स पे अपना कंप्लीट कर पाएंगे। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और अभी हाँ सेक्शन सी है, उसमें पोयम है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पोयम भी पढ़ा दूंगा। इस तरह से हमारा यूनिट 1 जो है फिनिश हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। ओके, सो एवरीवन, आई होप समझ में आया होगा, तो रिप्लाई करिएगा, कमेंट करिएगा, और हाँ अटेंडेंस आप लोग सब लोग अपना देते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू। एंड वर्क मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों का वर्क मेंटेन नहीं होगा, आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम। ओके, उनको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं आपको बरतना है, ठीक है। थैंक यू।